क्या होता अगर डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाली वांडा जो है वो एवेंजर्स एंड गेम में होती। क्योंकि हमने एवेंजर्स इन्फिनिटी और एंड गेम में जो वांडा देखी थी वो अपनी पुरानी वांडा थी, यानी कि वो उस टाइम पे एग्जैक्टली उसके अंदर स्कारलेट विच तो थी, लेकिन उसने अपनी जो सारी शक्तियां हैं उनको जो है पोजेस नहीं किया था। यानी कि आपको याद है कि वांडा विजन में जब विजन मर गया था तो उसके ग्रीफ के कारण जो है उसकी पावर्स बाहर आ गई थी, उसमें उसकी पावर्स बढ़ी। फिर उसके बाद उसके पास डार्क होल्ड की बुक आ गई एंड उसको पढ़ने के बाद वो एक ट्रू विच बन गई। यानी कि उसके पास इतनी पावर्स थी कि वो रियलिटी बेंड कर सकती थी, रियलिटी चेंज कर सकती थी, बहुत कुछ कर सकती थी। लाइक थैनोस के पास भी रियलिटी स्टोन था, लेकिन रियलिटी स्टोन से भी ज्यादा पावर जो है वो इसके पास थी। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की बात ही आप छोड़ दो, जब उसने डार्क होल्ड पूरी पढ़ ली थी, जब वो एक ट्रू विच बन गई थी, उसके बाद वो जो है वो मल्टीवर्सल ट्रैवल भी कर सकती थी, यानी कि दूसरे मल्टीवर्स में जाके अपनी ही बॉडी को पोजेस कर सकती थी। तो ये पावर जो है वांडा के पास बाद में आई थी। तो आप समझ सकते हो कि वांडा के पास कितनी ज्यादा पावर्स आ गई थी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में। तो क्या होता अगर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी वाली वांडा एवेंजर्स एंड गेम में होती? तो सिंपल सी बात है, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाली वांडा जो है वो थैनोस की माँ थैनोस को जो है वो चुटकी बजाते ही मार देती। अब कैसे? अब देखो, थैनोस जो था एंड गेम वाला, खैर इन्फिनिटी वॉर वाले थैनोस की बात कर लेंगे हम फ्यूचर में, लेकिन एंड गेम वाला जो थैनोस था उसके पास कोई भी इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं थे। यानी कि वो एक ट्रू वॉरियर था जिसके पास कोई दूसरी पावर्स नहीं थी, बट स्टिल बहुत पावरफुल था और उसके पास बहुत बड़ी आर्मी थी। तब सवाल ये उठता है कि आपको याद होगा एवेंजर्स एंड गेम में एक ऐसा सीन आया था जहाँ पे वांडा ने थैनोस को धर लिया था, लेकिन अगर उस टाइम पे थैनोस ने जो है वो आग नहीं बरसाई होती आसमान से, तो शायद वांडा जो है वो थैनोस को उसी समय उसके टुकड़े टुकड़े उसने कर दिए रहते। लेकिन उस समय वो वांडा जो है वो इतनी ज्यादा केपेबल नहीं थी, क्योंकि उसके पास ना तो डार्क होल्ड थी और ना ही वो फाइट के लिए उतनी रेडी थी। बाद में जाके उसको सारे तरीके पता चल गए, उसने हर एक कोशिश कर ली ताकि वो डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा पाए, लेकिन वहां पे जो है वांडा के पास उतनी कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज नहीं थी। इस वजह से वांडा वहां पे कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अगर वहीं पे स्कारलेट विच होती, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाली वांडा होती, तो उसने थैनोस के कब के टुकड़े कर दिए होते एंड वांडा को इतनी तकलीफ भी नहीं होती। आपको याद है किस तरह से वांडा ने जो है इल्यूमिनाटी की टीम को मारा था, मतलब चुटकी बजाते ही इल्यूमिनाटी के इतने पावरफुल मेंबर्स को खत्म कर दिया था। तो वहां पे वांडा जो है वो आसानी से थैनोस को जो है स्पैगेटी में यानी कि चाउमीन में बदल सकती थी, जैसा कि उसने रीड रिचर्ड सर्व किया था। बिल्कुल वैसे ही थैनोस के टुकड़े कर देती, कहानी खत्म हो जाती। तो यहाँ पे इतना सिंपल था वांडा के लिए थैनोस को मारना उस टाइम पे, क्योंकि थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं थे तो वो रेजिस्ट नहीं कर सकता था। अब सवाल ये उठता है कि थैनोस वहाँ पे अकेला तो नहीं था ना, वहाँ पे इबोनी मो भी था, और इबोनी मो जो है वो इतना बड़ा जादूगर था, वो बंदा जो है वो अकेले ही डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा सकता था, लेकिन उसको स्पेस में धकेल दिया, इस वजह से मर गया वो, लेकिन वो आसानी से डॉक्टर स्ट्रेंज को वहाँ पे हरा सकता था। तो क्या होता है इबोनी मो अगर उसकी हेल्प करने आता? तो आपको याद होगा डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भी जादू था, उसके पास पावर थी, वोंग था, लेकिन वो दोनों मिल के भी जो है वो उसको हरा नहीं पा रहे थे। इबोनी मो के पास भले कितनी पावर्स हो, वो कुछ भी कर सकता हो, लेकिन वो जो है रियलिटी नहीं बदल सकता था। इबोनी मो के वो टुकड़े टुकड़े कर देती थोड़ी देर में, इबोनी मो कुछ भी नहीं कर पाता। इस वजह से वांडा सोचो इतनी पावरफुल थी कि एवेंजर्स एंड गेम की फाइट को अकेले ही चुटकी बजाते ही खत्म कर सकती थी। खैर एवेंजर्स एंड गेम की तो बात हो गई कि थैनोस को वो बहुत आसानी से मार सकती थी। अब सवाल उठता है क्या इन्फिनिटी वॉर वाले थैनोस को, जिसके पास सारे स्टोन्स थे, क्या उसको वो हरा सकती थी? तो हाँ, उसको हराना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि रियलिटी की पावर भी, सोल की पावर भी, हर टाइप की पावर थैनोस के पास थी। शायद थैनोस ट्राई करता तो वो वांडा का सोल भी बाहर निकाल सकता था, यानी कि 1 मिनट में वांडा को मार सकता था। लेकिन वहां पे वांडा के पास भी ऐसी पावर्स थी जिससे वो इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को रोक सकती थी। अब देखो वांडा जो है वो कॉमिक्स में बहुत ज्यादा पावरफुल थी, एंड आपको पता है वांडा को मल्टीवर्स में राज यानी कि स्कारलेट विच को मल्टीवर्स में राज करने के लिए बनाया गया था। यानी कि वो चुटकी बजाते ही लाखों करोड़ थैनोस को खत्म कर सकती थी। इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को वो जो है वो कंट्रोल कर सकती थी। आपको याद ही होगा जब वांडा अपनी पूरी पावर में नहीं थी तो उसने विजन के माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इन्फिनिटी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय करने के सिर्फ कुछ ही तरीके हैं, जैसे कि इन्फिनिटी क्रशर जो कि हमने व्हाट इफ के सीजन में देखा था। इसके अलावा इन्फिनिटी क्रशर के अलावा खुद दूसरे इन्फिनिटी स्टोन्स ही एक दूसरे को तबाह कर सकते हैं। यानी कि इन्फिनिटी स्टोन्स और इन्फिनिटी स्टोन क्रशर के अलावा शायद 1-2 ही ऑप्शन होंगे जिससे इन्फिनिटी स्टोन बिखर सकते हैं, लेकिन वांडा ने आराम से माइंड स्टोन तोड़ दिया था जबकि वो अपनी फुल पोटेंशियल में नहीं थी। तो इमेजिन करो आप, जब वो अपनी फुल पोटेंशियल में होती तो वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को भी डिस्ट्रॉय करने की पावर रखती थी। वांडा को हम मजाक में नहीं ले सकते हैं। वांडा जो है वो अभी मार्वल यूनिवर्स की सबसे पावरफुल कैरेक्टर है।
इतनी पावरफुल है कि उसको हराना लगभग इम्पॉसिबल है। जब कोई रियलाइज हुआ कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है और मल्टीवर्स के लिए खतरा हो सकती है, इस वजह से उसने अपने आप को दबा लिया। आपको पता है स्कारलेट विच वापस से आएगी रिटर्न की, वो मरी नहीं है। उसने अपने आप को पूरे पहाड़ से दबा लिया तो भी वो मरी नहीं है, बल्कि वो दूसरे किसी यूनिवर्स के अंदर में टेलीपोर्ट हो गई है। तो वांडा को ना तो इन्फिनिटी वॉर में हराया जा सकता था, ना एवेंजर्स एंड गेम में हराया जा सकता था। हाँ, अगर वांडा दूर होती और थैनोस अपनी चुटकी बजा देता तो शायद थैनोस जो है वो वांडा को हरा सकता था, उसको डिसइंटीग्रेट करके। लेकिन वांडा जो है वो बहुत दूर से थैनोस के हाथ से जो गॉन्टलेट है उसको पानी में बदल देती या रियलिटी बेंड कर देती। रियलिटी चेंज करने की पावर वो जो होती है वो सबसे पावरफुल चीज है जो एक सुपर हीरो के पास हो सकती है, एंड वांडा के पास वो पावर थी। रियलिटी बेंडिंग की पावर की वजह से वांडा को हराना लगभग इम्पॉसिबल था, अनलेस और अनटिल जो है वो उसको दिमाग से ना हरा पाए। क्योंकि देखो वांडा के पास भले ही बहुत ज्यादा पावर्स थी वगैरह वगैरह, लेकिन थैनोस के पास आईक्यू थी। अगर थैनोस जो है सिर्फ वांडा के ऊपर फोकस करता और अपने दिमाग का इस्तेमाल करता तो शायद थैनोस भी वांडा को हरा सकता था। लेकिन अगर चुटकी बजाते खत्म करने की बात हो तो सिर्फ और सिर्फ वांडा वो कर सकती थी, एंड वो एंड गेम वाले थैनोस को भी और इन्फिनिटी वॉर वाले थैनोस को भी आसानी से हरा सकती थी, अनलेस और अनटिल थैनोस अपना दिमाग ना यूज करे। तो थैनोस अपना दिमाग यूज करके कुछ भी कर सकता था। तो मेरे हिसाब से गाइस आज का वीडियो इतना ही था। ये थोड़ा डिफरेंट वीडियो था। आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना।